गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके पिछले पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम पढ़े थे। स्क्रोटम के अंदर एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है और उस टेस्टिस में ही हम लोग उसको टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो जो ह्यूमन उस ह्यूमन के मेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। स्क्रोटम पढ़ चुके, उसी के अंदर जो प्रेजेंट है टेस्टिस, उस टेस्टिस को पढ़ते हैं। जो टेस्टिस होता है जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ये जो टेस्टिस है इस टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। किसमें कहते हैं? इन मेल। जो पुरुष होते हैं उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस की अगर संरचना बनाई जाए तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी और लगभग जो है 10 ग्राम भार का जो है टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो होता है एक और आवरण से घिरा होता है। जो आवरण एक जगह पर जो है खुला रहता है। इस पार्ट में यहाँ पर ओपन रहता है, एक आवरण से और घिरा होता है। ये जो आवरण होता है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली वाली ये आवरण होती है। जो इसके सबसे भीतरी परत होती है, जो टेस्टिस के एकदम ऊपर में आवरण होता है, ये अंदर वाला, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो बाहरी आवरण होता है इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस होता है, देख रहे हैं तो दो मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होता है, एक इनर और एक आउटर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको जो है पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। किस वाले को कहते हैं? आउटर वाले को। जो बाहर की ओर झिल्ली है उसको पेराइटल पेरिटोनियम, और जो अंदर वाला होता है इसको जो है विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। किसको कहते हैं? इनर वाले को कहते हैं। जहां से ये ओपन होता है यहीं से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलता है, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसी के थ्रू जो स्पर्म होगा वो स्पर्म जो है कुछ ट्यूब्यूल्स के माध्यम से यहां से बाहर निकलेगा और वो जाएगा कहां पर? वो जाएगा हमारे यूरेथ्रा वाले भाग तक। ये जो हमारा टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की अगर बात किया जाए तो ये दो भागों में बटा होता है, लेकिन इसका जो दो पार्टीशन होता है, एक तरफ काफी जो है यानी कि एकदम बीचों बीच में ना होकर के थोड़ा सा साइड में होता है, ये होता है। ये टेस्टिस के बीचों बीच भाग होता है, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। टेस्टिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये टेस्टिकुलर सेप्टम का जो अधिक बड़ा वाला जो भाग होता है ये लगभग 200 से 400, यहां पर उतना बनेगा संभव नहीं है, 200 से 400 तक जो है एक सेप्टम के थ्रू जो है ये यहां पर बटा होता है। यानी कि फिर ये जो है अंदर की ओर जो है 200 से 400 तक जो है जो पट होते हैं उसके थ्रू यहां पर जुड़ा होता है। और इसके अंदर में भी एक और झिल्ली होती है इस तरह से, और इसको नाम दिया गया है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो इस तरह से ये दो पार्ट से बढ़ जाता है। जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, इसी ट्यूनिका वैस्कुलोसा में जो है यहां पर 2 से 3 प्रत्येक जो यहां पर कक्ष बने हुए उस प्रत्येक कक्ष में जो है 2 से 3 यानी जो 200 से लेकर के 400 तक यहां पर जो है छोटे छोटे जो यहां पर पट बने हैं या छोटे छोटे ट्यूनिका वैस्कुलोसा से घिरा हुआ भाग बना है, उसमें 2 से 3 प्रत्येक में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और साथ में कुछ लेडीज सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये सभी में होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और लेडीज सेल पाया जाता है।
तो ये हो गया, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। एक तो इसके ट्यूनिका वेस्कुलोसा वाले भाग में एक पहला पाया जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो ये प्रत्येक में 2 से 3 होता है। दूसरा इसमें पाया जाता है लेडिक सेल, लेडिक सेल। और तीसरा इसमें पाया जाता है जर्मिनल एपिथीलिया, जर्मिनल एपिथीलिया। इस तरह से इसमें कुल 3 भाग जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है उसमें जो है पाया जाता है। इस जर्मिनल एपिथीलिया को हम लोग कनेक्टिव एपिथीलिया भी कह सकते हैं, कनेक्टिव एपिथीलिया भी कह सकते हैं। तो 3 यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर एक लेडिक सेल है और कनेक्टिव एपिथीलिया यानी जर्मिनल एपिथीलिया वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें जो है प्रेजेंट होता है। ये सभी क्या करते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा अलग से देखें, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, या ऊपर ही ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो अगर हम इसको साइड में थोड़ा देखें कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, यहीं पर एक साइड में लिख लेते हैं, जैसे ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ये ब्लाइंड ट्यूब होता है, एक तरफ इसका छोर होता है बंद होता है, एक ही तरफ खुला होता है। ऐसे जो ट्यूब होता है उसको हम लोग ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लाइंड ट्यूब है और इसी के साथ यहीं पर जो है कुछ त्रिभुजाकार आकृति के यहाँ पर लेडिक सेल पाए जाते हैं। ये लेडिक सेल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया जो मैंने ऊपर लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये हो गए लेडिक सेल। इसीलिए कुछ यहीं पर प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी पाए जाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और इसके अगर अंदर की ओर बात किया जाए, इसके अंदर में जो है, जो ये ट्यूब्यूल है, इसी में कुछ जो है कनेक्टिव एपिथीलिया होते हैं। कनेक्टिव एपिथीलिया 2 प्रकार के होते हैं, एक क्यूबॉइडल होता है, दूसरा कॉलुमनर होता है। यानी इसमें भी जो है जो कनेक्टिव एपिथीलिया है, कनेक्टिव एपिथीलिया ये 2 प्रकार में होता है, 2 हो जाता है। एक होता है इसमें जो है क्यूबॉइडल, यानी जो क्यूबॉइड आकृति का होता है क्यूबॉइडल एपिथीलिया कहते हैं। और एक होता है जो स्तंभाकार होता है कॉलुमनर एपिथीलिया उसको कहते हैं। जो क्यूबॉइडल एपिथीलिया होता है इसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्योंकि इससे से जो है जो स्पर्म होता है स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि कॉलुमनर एपिथीलिया होता है इसको जो है इसमें नस सेल कहते हैं, इसको नस सेल या इसको सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल, या इसको जो है सस्टेंटाकुलर सेल कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल के नाम से, सस्टेंटाकुलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉलुमनर, इसका ये काम क्या होता है, हेल्प इन मैच्योरेशन, हेल्प इन मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। यानी यह जो है स्पर्म का जो है मैच्योरेशन भी करने में सहायता करता है और उसका डिफरेंशिएशन विभेदन करने का कार्य जो है कॉलुमनर एपिथीलिया करता है। और क्यूबॉइडल एपिथीलिया को प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चीजें थी इसके अंदर की थी। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, ये इससे जो निकलता है जो टेस्टोस्टेरोन, लेडीज सेल से स्रावित कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन, और जिसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होता है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसी एंड्रोजन बाइंडिंग के साथ जुड़ करके इसको इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ले जाता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाकर के यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी 1 नंबर क्वेश्चन और मिल गया कंपटीशन की दृष्टि से। पहला, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पूछ लिया गया कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के किस भाग में होता है। उस कंडीशन में बताएंगे कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है।
सेमी फ्रेश ट्यूब्यूल्स कैसा होता है? ब्लाइंड ट्यूब होता है, एक साइड से उसका बंद होता है। कौन सा हार्मोन इसमें सहायक होता है? तो एंड्रोजन हार्मोन सहायक होता है, और एंड्रोजन में सबसे प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये सेमी फ्रेश ट्यूब्यूल से पहुंच करके जो इसके ट्यूबाइडल एपिथेलिया होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, इसके थ्रू जो है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इस स्पर्म का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन का काम करता है जो कॉलमनर एपिथेलिया होता है, जिसको नर्स सेल या सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके मैच्योरेशन में काम करता है, और ये जाकर के इसका जो स्पर्म का निर्माण करता है। अब जब स्पर्म बन जाता है तो ये सब यहां पर आकर के जुड़े होते हैं, और सभी जुड़ करके यहां पर जो है एक संरचना बनाते हैं, जुड़ करके। और इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये जो रेटी टेस्टिस होता है, अब ये यहां से सभी जो आपस में कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये बाहर क्यों निकलता है? जहां से आपस में जुड़ते 20 से 30 तक जो इसकी संख्या होती है, जो इसमें ब्रांच बनता है 20 से 30 होता है, इसको नाम दिया गया है। इसको यहां पर कहते हैं, लिख देते हैं, इसको कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये ध्यान है, डिफरेंशिया नहीं, डिफरेंशिया भी बाद में आएगा। वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया। और ये फिर आकर के यहां पर जैसे आता है बाहर क्यों निकलता है इस टेस्टिस के, ये यहां पर काफी क्वाइल हो जाता है, खूब क्वाइल होता है, फिर हल्का हल्का क्वाइल होता है, फिर जो ज्यादा क्वाइल यहां पर हो जाता है, और फिर यहां से जो है आगे की ओर निकलता है। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट में क्योंकि 3 भाग में बटा हुआ है, इसको पूरे पार्ट को कहते हैं यहां पर जो है एपीडाइडाइमिस। एपीडाइडाइमिस, जो एपीडाइडाइमिस होता है 3 पार्ट से बटा होता है। जो ऊपरी भाग होता है यहीं पर क्या है, ऊपरी, और ये बीच का भाग, और ये सबसे निचला भाग। ऊपरी भाग को कहते हैं कैपट, जो काफी जो है अधिक संघनित होता है। बीच का भाग कम संघनित होता है, इसको कार्पस कहते हैं। और सबसे निचला भाग जो फिर संघनित हो जाता है, इसको काउडा कहा जाता है। तो ये एपिडर्मिस होता है, फिर एक सीधी नलिका बन जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। तो इस तरह से जो है ये रेटिटेस्टिस के बाद यहां पर वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया आगे जैसे बाहर निकलता है सेमी फ्रेश क्या नाम है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ये यहां पर अत्यधिक कुंडलित हो जाता है। ये लगभग 6 से 7 मीटर होता है, ध्यान रहे। तो ये कुंडलित हो जाता है, जिसके कारण ये जो है कहीं इसका संघनन अधिक होता है, कहीं कम होता है। ऊपर संघनन अधिक होता है, इसको कैपट, इसको कार्पस, इसको काउडा कहते हैं। इस पूरे संघनन को बात को कहते हैं एपिडाइडाइमिस। फिर ये एपिडाइडाइमिस सीधा हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है वासा डिफरेंशिया, और फिर ये वासा डिफरेंशिया आगे की ओर चला जाता है। तो ये पूरी जो बात थी ये यहां पर जो है इस टेस्टिस की थी। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एपिडाइडाइमिस की, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। एक याद रखना है ट्रिक एमएमएस, एमएमएस, बहुत ही आसान से ये जो है रहता है। एम मतलब मैच्योरेशन। मैच्योरेशन किसका मैच्योरेशन कर रहा है? स्पर्म का। जो स्पर्म बना है उस स्पर्म जब यहां से गुजरता है तो यहीं पर एपिडाइडाइमिस में उसका मैच्योरेशन होता है, पहली चीज। दूसरा मोटिलिटी, तैरना, तैरना, तैरते हुए यानी स्पर्म यहां से तैरते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। और साथ में स्टोरेज का काम करता है कि जब तक स्खलन ना हो तब तक वहां पर वो रहता है। जैसे स्खलन होता है फिर वो आगे की ओर बढ़ करके जहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड के यानी यूरेथ्रा वाले भाग तक फिर से वो पहुंच जाता है। तो फंक्शन ऑफ एपिडाइडाइमिस की बात करें तो 3 इसका मेन फंक्शन है, एमएमएस, मैच्योरेशन, मोटिलिटी एंड स्टोरेज। तो ये पूरा पार्ट जो होता है वो टेस्टिस का है। टेस्टिस में क्या क्या स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख ले कि क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले टेस्टिस जो है, टेस्टिस की एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बाहर की ओर एक और होता है, इसको ट्यूनिका विजाइनलिस कहते हैं। विजाइनलिस में एक बाहरी आवरण होता है, इसको पैराइटल पेरिटोनियम, भीतरी आवरण को विषम पेरिटोनियम कहते हैं।
एक टेस्टिकुलर सेप्टम के थ्रू ये बटा होता है, जिसके अंदर 200 से 400 जो है यहाँ पर खाने बने होते हैं। प्रत्येक खाने में जो है 2 से 3 जो सेमीफ्रेश ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, जिसपे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेडी सेल पाया जाता है जिससे जो है एंड्रोजन हार्मोन, जिसमें प्रमुख रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जो वहां पर जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में सहायता करता है। और एक कनेक्टिंग एपिथीलिया होगा, जिसमें 2 प्रकार के एपिथीलिया होते हैं। एक क्यूबाइडल होता है, क्यूब आकृति होता है, घन की आकृति का। एक स्तंभाकार आकृति होता है, कॉलमनर होता है। जो घन की आकृति होता है उसको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, ये स्पर्म के फॉर्मेशन में सहायता करता है। और जो कॉलमनर वाला होता है इसको लोग नर्स सेल कहते हैं। नर्स मतलब आया, नर्स सेल, साइटोलिक सेल या सस्टेंटेकुलर सेल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो स्पर्म बन रहा है उस स्पर्म का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करने का मेन इसका काम होता है। तो ये यहाँ पर होता है। फिर सारे सेमीफ्रेश ट्यूब्यूल जैसे इस पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, वो यहाँ से रेटिक टेस्टिस के थ्रू आते हैं। और ये रेटिक टेस्टिस फिर 20 से 40 रेटिक टेस्टिस आपस में मिल करके ये यहाँ पर वासा इफ्रेंशिया बना लेता है। ये जो वासा इफ्रेंशिया जैसे बाहर निकलता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ये काफी क्वाइल्ड हो जाता है। और पहला जो क्वाइल्ड होता है काफी जो है घना होता है, जिसको कैपट कहते हैं। थोड़ा सा लूज अरेंज होता है, कार्पस कहते हैं। और फिर टाइटली अरेंज होता है, कौड़ा कहते हैं। इस तीनों पार्ट को इकट्ठा कह सकते हैं एपिडाइडेमिस। ये एपिडाइडेमिस पूरा सीधा हो जाता है, जिसको वासा डिफरेंशिया कहता है। और ये वासा डिफरेंशिया फिर हमारे आगे की ओर चल करके ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड तक वो वहां पर जाएगा। तो ये आगे की पाथवे ऑफ स्पर्म अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इतना था आज जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। धन्यवाद।